हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आजकल हम लोग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे जुड़े हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड में जो बेसिक्स है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है देखने वाले हैं। देखो भाई, पेपर उनमें 10 सेक्शन है और उनमें से किसी में भी बेसिक से क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन रिसर्च एप्टीट्यूड से बनते हैं। तो अगर आपको रिसर्च एप्टीट्यूड कठिन लगता है तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि बेसिक्स हम समझेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, तो जो शुरुआत की चीजें हैं वो एक आपकी अच्छी हो जाएंगी। प्लस आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं इस सेक्शन से बनते हैं। तो चलो बिना डिले के आगे बढ़ते हैं। और उससे पहले अगर यूट्यूब पे आपने पेपर 1 के मेरे कोर्स नहीं देखा है तो जरूर से देख लो। हर एक सेक्शन का सिस्टमैटिक टू द पॉइंट कोर्स बना के मैंने डाला हुआ है, जिससे आपकी बेसिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिन में 2 बार प्रैक्टिस कराई जाती है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, जरूर से ज्वाइन करो अगर नहीं ज्वाइन किया है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा हमारी जो पेड ऐप है उसके ऊपर आपको टू द पॉइंट जो फुल कोर्स है वो मिलता है। प्लस अलग अलग सेक्शन के अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगाना चाहते हो तो वो मिलते हैं, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं और रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जून 2025 से बेसिक क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड से। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस आर बेस्ड ऑन, तो भाई वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस यानी कि वैज्ञानिक अवलोकन, चीजों को देखना कि भाई रिसर्च में क्या कैसे हो रहा है, उन्हें ऑब्जर्व करना, ये किस पे बेस्ड होता है? बिलीफ्स ऑफ द पीपल, लोगों के विश्वास पे। लोग क्या विश्वास करते हैं? क्या लोगों का विश्वास साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है? नहीं। प्रीजुडिस, हमारी पहले से बनी हुई विचारधाराएं? नहीं भाई, ये भी साइंटिफिक नहीं है। अक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, लोगों के जो अनुभव रह चुके हैं? नहीं, ये भी साइंटिफिक नहीं है 100%। क्या है साइंटिफिक? वेरीफाइबल एविडेंस और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ प्रूफ दैट कैन बी साइटेड। वेरीफाइबल एविडेंस, ऐसे सबूत, ऐसे साक्ष्य जिन्हें आप वेरीफाई कर सकते हैं, जिनके जो बिल्कुल सिस्टमैटिकली, जिनको आप प्रमाणित कर सकते हो, है ना, समझ सकते हो, देख सकते हो, आपके सामने वो चीजें घटित हो रही हैं, वो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कहलाते हैं। कहे सुने एक्सपीरियंसेस, लोगों की मान्यताएं, लोगों के विश्वास, ये सारे अनसाइंटिफिक चीजें हैं। तो ये सही जवाब नहीं है, सही जवाब है 1। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रिसर्च के बेसिक से, जून 2025 से, लेकिन ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल इससे गलत निकल सकता है। ध्यान से समझते हैं। Which of the following statements is false in the context of research? रिसर्च में कौन सा जो ऑप्शन दिया है वो गलत है इन सब में, है ना। पहला देखते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग जो है वो आर अप्लाइड इन द रिसर्च प्रोसेस। जब भी हम कुछ रिसर्च करते हैं तो जो रिसर्च है उसे हम या तो इंडक्टिव तरीके से करते हैं या डिडक्टिव तरीके से करते हैं। 2 प्रकार के रीजनिंग या तर्क लगाने के प्रोसेस है जिनका यूज हम रिसर्च में करते हैं। तो सही बात है, 2 ही प्रकार के तर्क लगाने के तरीके हैं, इंडक्टिव तरीका, डिडक्टिव तरीका। इन दोनों का ही प्रयोग हम करते हैं। तो मैंने आप लोग को हाइपोथेटिको डिडक्टिव, एम्पेरिको इंडक्टिव, मतलब ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव ये पढ़ाया है, तो ये बात सही। वेरीफाइबल फाइंडिंग्स आर डिराइव्ड बाय द रिसर्च प्रोसेस, और जब हम रिसर्च कर लेते हैं तो रिसर्च के एंड में क्या निकलती हैं? फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स, क्या खोज हमने उस रिसर्च में करी, और वो वेरीफाइबल होती, मतलब पूरे प्रमाण के साथ हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी निकाल दिया, तो उसको वेरीफाई भी किया जा सकता है। तो ये भी बात सही। रिसर्च इज कंडक्टेड टू फाइंड आंसर्स ऑफ मीनिंगफुल क्वेश्चन साइंटिफिकली। रिसर्च का क्या मतलब है? कि कुछ उत्तरों की खोज करना, है ना, किसी प्रश्न के कुछ मीनिंग समझा देने वाले कि भाई ये चीज क्यों हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, उत्तरों की खोज करना साइंटिफिक तरीकों का प्रयोग करके। तो ये भी बात सही है कि किसी प्रश्न का हम उत्तर खोजते हैं। चौथा, इट नेसेसरली इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द एरिया इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड। किसी भी एरिया में या किसी भी फील्ड में जो रिसर्च हम करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो जिस एरिया में हम रिसर्च कर रहे हैं उसे नेसेसरली, जरूर से, बिल्कुल ये डेफिनेट श्योर है कि वो रिसर्च उस एरिया में इंप्रूवमेंट ले ही आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए, कुछ वैक्सीन बनाने के लिए, तो ये नेसेसरी है, मतलब ये 100% श्योर है
कि उसमें आप इम्प्रूवमेंट ले ही आएंगे, तो ऐसा तो नहीं है। बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिसके कंक्लूजन्स फेवरेबल नहीं निकलते, लेकिन फिर भी वो रिसर्च कहलाती हैं। मतलब कोई चीज काम नहीं करती है, ये भी तो एक नई जानकारी है जो आपने साइंटिफिकली अचीव की। कोई चीज काम नहीं कर रही है, ये भी एक परीक्षण करना, ये भी एक प्रकार की वैलिड रिसर्च है। जरूरी थोड़ी है कि कोई आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी। बहुत सारी रिसर्च होती हैं जिसमें कंक्लूजन नहीं निकल पाता है, करते 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 ऐसी रिसर्च आती है जिसमें कंक्लूजन निकल आता है, तो वो भी वैलिड रिसर्च है। तो ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए ये पॉइंट गलत है। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप रिसर्च कर रहे हैं तो उस एरिया में जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव ही हो जाएगी। ट्रिकी क्वेश्चन है ना। तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। सो गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, जून 2025 का है, रिसर्च एप्टीट्यूड के बेसिक से है। पूछ रहा है इनमें से कौन से रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ध्यान दो, आप लोग जो इजी चीजें पढ़ते हो वैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल तरीके से क्वेश्चन को बनाया है, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले, इट ऑलवेज एम्स टू डेवलप अ थियरी। तो रिसर्च जो होती है उसका हमेशा ही ये एम होता है कि वो एक नई थियरी निकाल करके दे। देखो ध्यान समझो, रिसर्चेस कई प्रकार की होती हैं। कभी रिसर्च जो है वो एक बेसिक या प्योर रिसर्च होती है ना, जिसका उद्देश्य होता है कोई नई जानकारी निकाल के देना, लेकिन ये हमेशा नहीं है। जैसे मान लीजिए अप्लाइड रिसर्च है, ये एक्शन रिसर्च है, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ जो एग्जिस्टिंग थियरीज हैं उनका यूज करके कुछ नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रकार की रिसर्च में ही न्यू थ्योरी निकल के आए, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। सुनने में सही लग सकता है, हाँ रिसर्च का मतलब तो कुछ नया करना है, लेकिन नहीं, अलग अलग प्रकार की रिसर्चेज मैंने आपको पढ़ाई हैं, और हर रिसर्च जरूरी नहीं है कि उसका उद्देश्य न्यू थ्योरी को बनाना। अगला, इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस। सही बात है भाई, साइंटिफिक होती है, वैज्ञानिक। अवैज्ञानिक तो कोई प्रोसेस रिसर्च नहीं कहला सकता। लॉजिकल रीजनिंग इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। लॉजिकल रीजनिंग, तर्क यूज होता है, जाहिर सी बात है भाई, बिना तर्क की कोई रिसर्च थोड़ी कहलाएगी, तो तर्क यूज होता है, सही बात है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डन इन एवरी काइंड ऑफ रिसर्च। अगेन, हाइपोथेसिस, हर प्रकार की रिसर्च कोई भी हो उसमें हाइपोथेसिस जरूर बनती है, ये भी सही नहीं है भाई। जैसे कई नॉन साइंटिफिक टाइप की रिसर्च, जैसे मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, तो उसमें तो आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई इसमें एक्सपेरिमेंट रन ही नहीं कर रहे, उसमें कोई हाइपोथेसिस बना के उसे टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हाइपोथेसिस टेस्टिंग ही नहीं है उसके अंदर, डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है, तो जरूरी नहीं है कि हाइपोथेसिस हर रिसर्च में हो, तो ये भी पॉइंट गलत हो जाएगा। इट कलेक्ट्स एंड एनालाइजेस एविडेंसेस टू डेराइव फाइंडिंग्स। जो भी कंक्लूजन्स होते हैं, है ना, कोई भी रिसर्च हम कर रहे हैं, जो हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं, वो किस बेसिस पे, हम बहुत चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसको बहुत एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उनके बेसिस पे ही, उस परख के बेसिस पे ही हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो ये बात सही है। देखो, कंक्लूजन हर रिसर्च में होता है, और उस कंक्लूजन के पीछे बहुत सारा एनालिसिस, सोच विचार चीजें होती हैं, भले वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो, भले वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च हो, भले वो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो, भले वो एक्शन रिसर्च हो, सब में एक कंक्लूजन कि भाई क्या प्रोसेस कैसे होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, है ना, ये भी हो सकता है। जो हमने चीज सोच रहे हैं हम, हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्या होगा, सब कुछ कंक्लूजन ही कहलाता है। जरूरी नहीं है कि हर रिसर्च के एंड में सक्सेस ही आए, बहुत रिसर्च के एंड में फेलियर भी आता है, वो भी एक प्रकार की रिसर्च है। तो वो जो कंक्लूजन आ रहा है, जाहिर सी बात है कि बहुत सोच विचार विमर्श और मंथन करके ही निकल रहा है, तो ये बात सही है, ई पॉइंट सही। तो बी, सी और ई पॉइंट सही है, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन समझते हैं, दिसंबर 2025 से है, और ये जनवरी 2025 से है, और ये है रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ साउंड थ्योरी। साउंड थ्योरी का मतलब है कि एक जो आप थ्योरी बिल्ड करते हो, या जो आप एक अच्छी हाइपोथेसिस बिल्ड करते हो किसी रिसर्च में, तो कौन सी बातें जो हैं वो इस पे अप्लाई नहीं होती, इसके बारे में नहीं। सबसे पहला, ए थ्योरी मस्ट बी स्टेटेड इन अ सिंपल एंड प्रिसाइज टर्म, यानी कि कोई भी आपने बात प्रूव की है या प्रूव करना चाहते हैं, हाइपोथेसिस के फॉर्म में भी है, वो हमेशा एक सरल भाषा में हो, और बिल्कुल निश्चित टर्मिनोलॉजी, कॉन्क्रीट टर्मिनोलॉजी में डिफाइन की गई हो। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने बड़ी बड़ी बातें लिख दी, बहुत
सोच समझ के टू द पॉइंट तरीके से लिखी गई होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन, अ थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियसली एस्टैब्लिश्ड बॉडी ऑफ नॉलेज और वैलिडेटेड थ्योरीज। जो थ्योरी आप बना रहे हैं वो ऐसे ही पहली उस पे कोई भी ऐसी नॉलेज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, उससे जुड़ी हुई या उससे इत्तेफाक रखती हुई, उससे मैच करती हुई कोई पहले की नॉलेज अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि कोई पुरानी थ्योरी है उसको वो वैलिडेट कर रही है आपकी थ्योरी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, इट मस्ट प्रोवाइड मीन्स फॉर इट्स ओन इंटरप्रिटेशन एंड वेरिफिकेशन। और थ्योरी को आप ऐसे डिजाइन करें कि वो जो थ्योरी है उसे आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे उस पर काम कर सकते हैं, वो थ्योरी की लाइंस इतनी सरल हो कि उन्हें देख के समझ में आ जाए कि इन पे हम कैसे प्रोसीड कर सकते हैं आगे। फोर्थ ऑप्शन, इट मस्ट गाइड न्यू डिस्कवरीज एंड आइडेंटिफाई एरियाज विच आर इन नीड फॉर इन्वेस्टिगेशन। यानी कि जो थ्योरी है वो ऐसी हो कि उस थ्योरी से हमको और आगे जाने की मदद मिले। ऐसा ना हो कि थ्योरी ऐसी है कि वो डेड एंड की तरीके से है कि ये बात होती है, ऐसा है, बात खत्म हो गई। थ्योरी कुछ नई बात तो बता रही है, लेकिन उस बात से और भी पॉसिबिलिटीज बन रही हैं कि ये अगर हमें ये बात समझ में आ गई, एक साउंड थ्योरी हमारे पास है, तो इसका यूज करके हम और चीजों को डिस्कवर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की होनी चाहिए, है ना। डेड एंड टाइप की नहीं होनी चाहिए कि भाई सूरज पूर्व से उगता है, बात खत्म, ये थ्योरी है, फिर उसके बाद आगे बात नहीं रह जाती, है ना। तो एक थ्योरी दूसरी थ्योरीज को जन्म देने वाली होनी चाहिए। ओके, तो कौन सी बात सही नहीं है साउंड थ्योरीज के लिए, ध्यान से समझ लो। अ थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड बॉडी। देखो भाई, ऐसा नहीं है, जो रिसर्च है वो किताब बंद कर देने का नाम नहीं है, रिसर्च नाम है किताब खोलने का। इससे आशा मेरा यह है कि जब आप एक बात को खोज लेते हो, एक बात की रिसर्च करते हो, तो उससे द्वार खुल जाते हैं अनगिनत रिसर्चेस को करने के। और जाहिर सी बात है कि जो अब इस पॉइंट पे आपने रिसर्च करी, उससे जुड़ी हुई पास्ट में तो आपको कोई रिसर्च मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल नई चीज आप कोई रिसर्च में ले आओगे। पास्ट में जो बात हुई है उससे जुड़ी हुई कोई और नई बात ले आओगे। तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च का टॉपिक ले रहे हो और उसके बारे में कुछ है ही नहीं, किसी ने कभी बात ही नहीं की। बहुत बातें आपको मिल जाएंगी। तो थ्योरी मस्ट नॉट कंफर्म विद द प्रीवियस एस्टैब्लिश्ड थ्योरी, यानी कि जो थ्योरी है वो प्रीवियस जो नॉलेज है उससे बिल्कुल भी कंफर्म नहीं होगी, ऐसा नहीं है। तो पास्ट में जो काम हुआ, प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, वो सब एक दूसरे से जुड़ा होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, जबकि सच में इट मस्ट कंफर्म विद द प्रीवियस नॉलेज, है ना। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। जून 2025 से रिसर्च एप्टीट्यूड का बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन गड़बड़ कर सकते हो, काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। व्हाट इज नॉट अ रिसर्च? इनमें से कौन सा पॉइंट रिसर्च की विशेषता या उसका लक्षण नहीं है? पहला, रिसर्च इज अ केयरफुल एंड एग्जॉस्टिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ फिनोमिनन विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवांसिंग नॉलेज। क्या है रिसर्च? क्या है? बड़ा ही केयरफुल तरीके से किया जाने वाला, एग्जॉस्टिव मतलब बड़ा मेहनत से किया जाने वाला एक इन्वेस्टिगेशन है किसी फिनोमिनन या घटना का, विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडवांसिंग नॉलेज। क्या उद्देश्य होता है? ज्ञान की प्राप्ति। बिल्कुल सही बात है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी फिनोमिनन को स्टडी करना, है ना, ये रिसर्च में आता है। ऑब्जेक्टिवली भी है कि भाई बिना किसी पक्षपात के, अपनी जानकारी मिलाए बिना, अपनी प्रेफरेंसेस को दूर रख के, ऑब्जेक्टिव तरीके से। दूसरा पॉइंट, इट इज अ सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट टू स्टडी अ प्रॉब्लम फॉर द पर्पस ऑफ डिराइविंग जनरल प्रिंसिपल। सही बात है, जनरल प्रिंसिपल्स मतलब एक जनरलाइज्ड कंक्लूजन निकालना, सिस्टमैटिक तरीके से, ऑब्जेक्टिव तरीके से किसी प्रॉब्लम का एक कॉमन फीचर्स निकालना, जनरलाइज स्टेटमेंट या कंक्लूजन निकालना। ये भी सही बात है, रिसर्च ये भी रिसर्च के अंदर आएगा। तीसरा पॉइंट, रिसर्च इज बेस्ड ऑन कॉमन सेंस नॉलेज बेस्ड ऑन द एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस एंड बिलीफ ऑफ द पीपल। ध्यान समझना कि ये सब साइंटिफिक नहीं है। लोगों का विश्वास, तो लोग तो भूत प्रेत में भी विश्वास करते हैं, तो क्या वो रिसर्च हो जाएगा? कई अंधविश्वास भी चल रहे हैं, क्या वो रिसर्च है? नहीं। एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस कि लोगों के क्या अनुभव रहे हैं। लोगों के अनुभव तो वहम से भी हो सकते हैं कि भाई जंगल में गए थे, भूत दिखाई दे गया था, ये एक्सपीरियंस है। कि पहाड़ों में भूत रहते हैं, है ना, लोग रात को बैठते हैं और बड़ी बड़ी कहानियां अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। आपने भी हो सकता है ऐसे किसी ग्रुप में आप कभी रहे हो कि बड़े बड़े लोग की ऐसा भूत दिखा, चुड़ैल दिखी, तो ये एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस साइंटिफिक नहीं है।
कॉमन सेंस नॉलेज, कुछ भी जानकारी कहीं से कॉमन सेंस बन गई कि ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होता है, तो वो भी रिसर्च नहीं है। उसको वेरीफाई किया जाएगा ऑब्जेक्टिवली, तब वो रिसर्च बनेगा वो टॉपिक। बट कॉमन सेंसिकली जो पता है वो रिसर्च, वो जो नॉलेज है वो रिसर्च नहीं है ना। तो व्हाट इज नॉट अ रिसर्च, थर्ड ऑप्शन। चौथा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन, सही बात है, ये भी रिसर्च है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा जो है रिसर्च नहीं है, इसलिए सही जवाब। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जैसे मैंने बोला कि हमारी जो एंड्रॉइड ऐप है उस पर 2 प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है फुल कोर्स, जिसमें कि लेक्चर्स हैं, और लेक्चर्स के साथ ही जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उस लेक्चर या टॉपिक से जुड़े हुए वो आपको साथ में ही करने को मिल जाते हैं। तो उससे आपको बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि कितना कंसेप्ट हमें पढ़ना है, कितना छोड़ना है, और उस कंसेप्ट से किस किस प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन के आए हैं। और ये जो सुविधा है ये आपको और कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एक क्वेश्चन को कट करके, छांट के, उसके हिसाब से एक टू द पॉइंट वीडियो बनाने में, और वो सारे क्वेश्चन उसके साथ प्रोवाइड करा देने में। तो जरूर से इसका डेमो चेक करना। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेक्शन वाइज अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये भी अवेलेबल है। ईयर वाइज भी लगा सकते हैं, सेक्शन वाइज भी लगा सकते हैं। दोनों कैसे काम करते हैं, कैसे डेमो इसके हम देखें, इसके लिए आप जरूर से यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें, तो सारा वीडियो ट्यूटोरियल वगैरह आपको मिल जाएगा। तो चलो गाइज, आज के लिए इतना था, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।